Hello students, welcome back to your physics concept class. As we have discussed in our last class about the banking of tracks, but today once again we are going to discuss the same topic but with a new term involving in the topic. लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था तो वो ये डिस्कस किया था कि बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स क्या होती है, क्यों जहाँ पर सर्कुलर टर्न होते हैं वहाँ रोड का आउटर एज थोड़ा सा ऊंचा और इनर एज थोड़ा सा नीचा रखा जाता है. बट हमने सपोज किया था द रोड इज स्मूथ इन द लास्ट क्लास. बट टुडे हम जो डिस्कस करेंगे वो ये भी डिस्कस करेंगे कि जब कार या कोई भी व्हीकल रोड पर चलता है तो देयर इज ए न्यू टर्म इन्वॉल्व इन द मोशन. Which term? The term is friction. You know about the friction. There is a friction between the road and tires of the vehicle when the vehicle takes the circular turn on a circular track. So let's we discuss about this topic in this particular class. Okay. So the last topic is banking of tracks. बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड ट्रैक्स. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑन द स्मूथ रोड, बट आज हम फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व करेंगे. ठीक है, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स. ओके, यहां पर व्हेन दिस इज द कंडीशन फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, फ्रिक्शन भी जब मौजूद हो तब बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स के लिए मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, और जो हम निकालने जा रहे हैं वो है मैक्सिमम स्पीड. मैक्सिमम स्पीड ऑन बैंक ट्रैक्स. ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर एक डायग्राम देखिए. ओके, नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द डायग्राम. In diagram the banking of road can be seen, और उस पर एक कार जो कि एक ड्राइवर ड्राइव कर रहा है और वो बैंक्ड है. रोड के साथ साथ सर्कुलर टर्न पर कार भी झुकी हुई है. जैसा कि लास्ट क्लास से क्लियर है, तो कार के सारे ही व्हील्स की जो कंबाइंड रिएक्शन है वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वर्क कर रही है, और जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट कर रखा है. और उस आर के दो कंपोनेंट आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा हैं, जो आपको डायग्राम में भी दिख रहे हैं. आर साइन थीटा इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर टर्न, while the r cos theta is just opposite to the base of the system, that is car and driver. But जो फ्रिक्शन है, अगर हम ये सपोज करें द फ्रिक्शन इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर टर्न, so it can be also resolved in two components, f cos theta and f sin theta. ये भी आपको डायग्राम में दिख रहा है, और you can see the f sin theta is downward and f cos theta is again toward the center of the circular track. So now returns back to the board, so we can discuss the diagram. ये position है, this side is the turn of center, turn of center. ठीक है, और सॉरी सेंटर ऑफ टर्न, center of turn is in this direction O, and a car is here. मैं स्मॉल लाइक अ टॉय एक कार बना लेता हूँ यहाँ पर, जैसा लास्ट डायग्राम में था. दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस होल सिस्टम इंक्लूडिंग द मास ऑफ ड्राइवर एंड कार, एंड its weight is here vertically downward, and this inclination means the banking of track is theta here. theta angle से रोड को बेंड किया गया है. so this is the vertical line and the normal reaction R is also bends with the same angle theta. Okay, so its component, this component is R cos theta and this component is R sin theta. So, and also a friction is involved here, this on the road. तो फ्रिक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से. और इसके भी अगर हम कंपोनेंट करें
the angle of this friction with the horizontal direction is this theta. So this component is f cos theta and this component is f sin theta. Okay, यही डायग्राम आपने अभी अपनी स्क्रीन पे देखा था. ऑलमोस्ट कार बस डिफरेंट तरीके की बनी थी. तो बात क्लियर है, आपको पता है कि जो फोर्सेस सेंटर की तरफ होंगे वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेंगे. तो सेंटर की तरफ यहाँ दो हैं. कौन कौन से? द कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन आर, दिस कंपोनेंट आर साइन थीटा, एंड द कंपोनेंट एफ कॉस थीटा ऑफ द फ्रिक्शन. ये दो किधर हैं? टुवर्ड द सेंटर ऑफ टर्न. मीन्स ये दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड करेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स. एंड द आर कॉस थीटा इज जस्ट अपोजिट टू द कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन एफ साइन थीटा एंड द वेट. मीन्स ये जो आर कॉस थीटा है ये किसको बैलेंस करेगा? वेट, और इस कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए. तो वी हैव द इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू फिगर. According to figure, we can say this r cos theta is equals to mg plus f sin theta. So we can write here r cos theta minus f sin theta is equals to mg. This can be considered as the first equation. तो ये तो आपके वर्टिकल कंपोनेंट मैनेज हो गए. Now these components are towards the center of turn. So and this r sin theta plus the friction component f cos theta, the sum of these two provide the required centripetal force to the car. So if the speed is v, so mb square अपॉन आर, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, लास्ट क्लास से ही आपको क्लियर है कि ये दो इक्वेशन बनेंगी. एक जो सेंट्रीपिटल को मैनेज करेंगे फोर्सेस जो टुवर्ड सेंटर होंगे, और जो वर्टिकल अपवर्ड होंगे वो वेट को मैनेज करेंगे. तो ये दो इक्वेशंस हो गई. तो क्या करना है, हमें इनको रिलेट करना है. तो रिलेट करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन फर्स्ट. तो डिवाइड कर लेते हैं. नाउ दिस इज r sin theta plus f cos theta divided by r cos theta minus f sin theta is equals to mb square upon r divided by mg. m is cancelled here, the remaining term is b square upon rg. Okay, and also because the friction is given by mu r, where mu is the coefficient of friction between the road and tires. Okay, so when we put this value of friction in this equation, we have r sin theta plus mu r cos theta divided by r cos theta minus mu r sin theta. Mu r sin theta is equals to b square upon rg. Okay, so now we can check the common here. r इज कॉमन हेयर, और cos थीटा भी हम कॉमन लेते हैं, जो कि एक्चुअली है नहीं, बट हम कॉमन ले लेते हैं. ओके, r cos थीटा. सो यू कैन सी हियर r कॉमन हो गया तो r बाई r कैंसिल हो जाएगा. साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा. या चलिए मैं एक स्टेप लिख देता हूँ. दिस इज साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस प्लस म्यू r. r इज कॉमन, द रिमेनिंग टर्म इज जस्ट म्यू. cos थीटा तो कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई वंस अगेन r cos थीटा इज कॉमन इन डिनोमिनेटर, एंड दिस टर्म इज 1 माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा. ओके, इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन rg. इसको मैनेज कर लेते हैं. यू कैन सी हियर r cos थीटा इज कैंसिल बाई r cos थीटा. So sin theta upon cos theta is equals to tan theta. So we can write here this tan theta plus mu divided by 1 minus mu tan theta is equals to v square upon rg. So we can solve the value of v. We can write here v equals to under root by cross multiplying rg mu plus tan theta divided by 1 minus mu tan theta. This is the maximum speed
ऑफ ए व्हीकल ऑन अ सर्कुलर टर्न इंक्लूडिंग द फ्रिक्शन। इतनी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो सर्कुलर टर्न्स होते हैं ट्रैक्स पे, उनसे पहले ही एक साइन बोर्ड लगाए जाते हैं जिन पर लिखा होता है द मैक्सिमम स्पीड। तो वो मैक्सिमम स्पीड इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करके फाइंड आउट करते हैं, और अगर फ्रिक्शन को हम यहाँ पे 0 पुट कर दें तो वही रिजल्ट आ जाएगा जो लास्ट में आया था विदाउट टेकिंग द फ्रिक्शन स्मूथ रोड के लिए। इसको हम नॉर्मली, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम स्पीड ऑफ कार एट द टर्न, एट द सर्कुलर टर्न। ठीक है, इसको आप ऑप्टिमम स्पीड बोल सकते हैं। ऑप्टिमम का मीन्स अनुकूल, उस टर्न को क्रॉस करने के लिए कितनी स्पीड जो है वो इजिएस्ट वे में आप उसको सेफली टर्न को क्रॉस कर सकते हैं। और यहाँ फिर से अगर वही कंडीशन हम यूज करें, स्मूथ रोड की कंडीशन यूज करें, तो लास्ट वाला फॉर्मूला यहीं से आ जाएगा। इफ म्यू इक्वल्स टू 0 मीन्स देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर्स ऑफ द व्हीकल। सो म्यू जैसे ही आप 0 पुट करेंगे तो ये टर्म रिमूव हो जाएगा, ये टर्म रिमूव हो जाएगा, आर जी टेन थीटा बचेगा। वंस अगेन बी इज इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा, जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा था। तो अगर आप फ्रिक्शन को कंसीडर कर रहे हैं तो दिस फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम स्पीड, इसको आप मैक्सिमम भी काउंट कर सकते हैं और ऑप्टिमम भी लिख सकते हैं। और दिस इज द एक्चुअल मैक्सिमम स्पीड ऑन अ स्मूथ रोड विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फ्रिक्शन। So I hope you understand this particular topic. Now we will meet in our next class. Till then, enjoy and goodbye.